मैं गोपाल गाले आपका स्वागत करता हूँ द पेट्रियटिक इंडियन में। आज हम देखेंगे जो चाइना की हवा बनाई गई है कि चाइना पावरफुल है, क्या सच में चाइना इतना पावरफुल है? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1962 वॉर से। आप बोलोगे कि चाइना सर इतना पावरफुल नहीं है, तो 1962 वॉर में तुम हार गए, लेकिन एक बात ये भी सच है कि तब के प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिडंट गिव परमिशन टू एयरफोर्स टू फॉट अगेंस्ट चाइना। तो हम वॉर तो हार गए और उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे भी पड़ा। लेकिन जब आगे चल के 1967 में नथुला पास में जब इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ, तब जाके चाइना को समझ में आया कि इंडिया की पावर क्या है। हमारे 88 सोल्जर्स शहीद हुए तो चाइना के 400 सोल्जर्स की किलिंग हुई। लेकिन 1967 से लेके नथुला क्लैश से लेके आज तक चाइना इंडिया बॉर्डर पे एक भी गोली नहीं चली। जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली में, जहाँ पे इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हुए, वहाँ पे चाइना के 40 सोल्जर्स, अराउंड 40-45 सोल्जर्स हमारे सैनिकों ने मार दिया। बात करते हैं आज की। लास्ट 21 मंथ से इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ के हिसाब से लास्ट 21 मंथ से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब एक भी कंट्री को विजिट नहीं कर रहे हैं। जो कंट्री को सुपर पावर दिखाना चाहती है दुनिया को, वो कंट्री का प्रेसिडेंट लास्ट 21 मंथ से कंट्री से बाहर नहीं गए हैं। उनकी लास्ट विजिट जनवरी 2020 में म्यांमार को हुई। तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बाहर नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। जो रिसेंट G20 मीटिंग हुई, चाइना एक मेन कंट्री है उसमें, लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट वहाँ पे भी नहीं गए। रीज़न बताया गया कि कोविड की वजह से। लेकिन जो कंट्री ने कोविड दुनिया को गिफ्ट किया है, वो कंट्री के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हम कोविड की वजह से बाहर नहीं जा सकते। जबकि इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्रेसिडेंट ऑफ USA, UK के प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अदर countries were available to that summit. Even the most affected countries by COVID-19 such as USA, India, UK participate into the G20 meeting, but China didn't. जबकि उसके पीछे अलग अलग रीजंस भी है, जहाँ की एक तरफ कोविड-19 की वजह से चाइना की सॉफ्ट पावर दुनिया में कम होती जा रही है। दूसरी तरफ चाइना खुद के देश के अंदर तो मीडिया मैनेज कर सकता है, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने आएंगे तब उनसे सवाल पूछे जाएंगे उगर मुस्लिम्स के बारे में, उनसे सवाल पूछे जाएंगे ताइवान के ऊपर होने वाले ऑपरेशन के बारे में, और उनको सवाल पूछे जाएंगे साउथ चाइना सी में अग्रेशन के ऊपर। तो शायद इन सारे सवालों के जवाब उनके पास नहीं है और मीडिया भी मैनेज नहीं हो सकती। ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद चाइना इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द। बात यही नहीं है जो चाइना दुनिया को बताता है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसकी रियल एस्टेट कंपनी, जो बिगर रियल एस्टेट कंपनी थी ग्रैंड टूअर, वो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। दूसरी कंपनी मॉडर्न चाइना, उसका भी 285 बिलियन का डेप्ट हो चुका है। और जो चाइना खुद को रियल एस्टेट जायंट समझता है, वहाँ की रियलिटी घोस्ट सिटीज़ नाम से जानी जाती है। घोस्ट सिटीज़ मतलब जितनी फ्रांस की पॉपुलेशन है उतनी ही फ्लैट्स और घर चाइना में एम्प्टी पड़े हुए हैं, कोई रहना नहीं चाहता। तो इस चीज़ का मतलब तो ये निकलता है कि चाइना ने दुनिया को दिखाने के लिए रियल एस्टेट की कैपेसिटी बिल्डिंग तो कर ली, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्ड नहीं कर पाए। और एक रीज़न ये भी ऐड होता है कि 2015 से लेके चाइना ने जो अलग अलग कंट्रीज़ को लोन दिए है, उसमें लाओस, मलेशिया और पाकिस्तान, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अराउंड $62 बिलियन चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए, लेकिन वापस क्या मिला? वापस मिल रहे गधे। तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट थी उससे वापस कुछ आ रहा नहीं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और रिसेंटली हमने ये भी सुना है कि कोल क्राइसिस इज इन चाइना। तो इतनी बड़ी अगर इकोनॉमी है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इतना बड़ा कैसा? अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो उसका असर मैन्युफैक्चरिंग पे भी दिखेगा, उसका असर इंडस्ट्रीज पे भी दिखेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ये भी हो सकता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी सबसे ज़्यादा फैक्शंस है, बहुत ज़्यादा फैक्शंस है, क्योंकि हर पर्सन फर्स्ट पर्सन बनना चाहता है। तो शी जिनपिंग साहब अगर खुद को ही प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते रहे तो जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो भी फर्स्ट बनना चाहते हैं। तो शायद एक डर ये भी हो सकता है कि इतनी सारी नेगेटिव बातें जो चाइना के खिलाफ जा रही है, अगर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब बाहर जाएंगे तो शायद तख्ता पलट ना हो जाए। तो ये सारी रीजंस हैं। और इस बात का तो इतिहास गवाह है कि जो लीडर वर्ल्ड जितने निकले थे उनका अंत क्या हुआ है, चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे वो हिटलर हो। तो इसी बात के हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि चाइना को जितना बड़ा दिखाया जाता है, जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, उतना चाइना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जितना इंडिया को कमज़ोर दिखाया जाता है उतना इंडिया कमज़ोर नहीं है। दिस इज़ द फूड फॉर थॉट फ्रॉम द पेट्रियटिक इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबाना मत भूलना। अगर अपने
दोस्तों के साथ नॉलेज शेयर कीजिए।